पहलगाम के राक्षसों का सर्वनाश शुरू हो चुका है। एक तरफ आतंकियों के विकेट गिराए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ राक्षसों का यहां पर लगातार संहार किया जा रहा है। उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम लगातार जारी है और ये जिन 5 आतंकियों की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, देश के इन गद्दारों के घर बम से उड़ा दिए गए हैं तो किसी के घर को बुलडोजर से रौंद दिया गया है। 2 घर कल तबाह किए गए थे, आज 3 ठिकानों पर भी बदले का बम फूटा है। कैसे, वो भी देखिए। पुलवामा में आतंकी एहसान का घर जमींदोज, शोपिया में आतंकी शाहिद का घर ध्वस्त, कुलगाम में आतंकी जाकिर का घर मिट्टी में मिला, अनंतनाग में आदिल का घर और त्राल में आतंकी आसिफ के घर कल ही बम से उड़ा दिए गए थे। पहलगाम में राक्षसों का सर्वनाश शुरू हो चुका है। मोदी की आतंक को मिट्टी में मिलाने का संकल्प सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब एक एक कर उन आतंकियों की जड़ें उखाड़ी जा रही हैं, जिन्होंने कश्मीर की वादियों को खून से रंगने की नापाक कोशिश की थी। जरा इन 5 तस्वीरों को देखिए जो आतंक को मिट्टी में मिलाने का सबूत है। आदिल और आसिफ के ठिकानों पर RDX के धमाके पहले ही हो चुके हैं। आज 3 और आतंकियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। ये पुलवामा का मोरन इलाका है जहां पर एहसान अहमद शेख नामी मिलिटेंट जो कि लश्कर तैयबा से वाबस्ता है, उनके घर को पूरी तरह से डिमोलिश किया गया है और लगातार मिलिटेंट्स और उनके एसोसिएट्स के खिलाफ जो है जगह जगह पर बड़ी कार्रवाइयां जो है वो देखने को मिल रही है। और कश्मीर में आतंक पर ऐसा प्रहार पहली बार हो रहा है। ये सिर्फ मकान नहीं गिरे हैं, ये उस सोच पर चोट है जो आतंक की गोद में पलती है। अब संदेश साफ है, जो भी भारत की ओर आंख उठाएगा उसका नाम और निशान मिटा दिया जाएगा, फिर चाहे बम दागने पड़े या बुलडोजर चलाना पड़े। आतंकी अड्डों पर चुन चुन कर वार हो रहा है। देश के गद्दारों की एक एक ईंट मिट्टी में मिलाई जा रही है। जिन आतंकियों का घर गिराया गया उनमें एहसान अहमद भी शामिल है। आतंकी एहसान 2018 में पाकिस्तान गया था, वहीं पर उसकी आतंकी ट्रेनिंग हुई और उसके बाद वो लश्कर तैयबा से जुड़ गया और कश्मीर लौटकर आदिल के साथ खौफनाक साजिश को यहां अंजाम दिया। आतंक के अड्डे पर प्रहार का ये बोलता सबूत है। जमीन पर बिखरी आतंक की एक एक ईंट मिट्टी में मिलने की गवाही दे रही है। ये पुलवामा का सेंटर सिटी है और यहीं पर एहसान उलग के जो फादर हैं वो डॉक्टर हैं और बाकी जो उनकी फैमिली है वो यहीं रहा करती थी। आसपास के पूरे एरिया की लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वो वहाँ का मकान देखिए, वो ध्वस्त नजर आ रहा है। राक्षसों का संहार शुरू हुआ, आतंक के अड्डों पर प्रहार शुरू हुआ तो आज पड़ोसी भी आतंकी एहसान को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। आप लोग कोई जानते हैं एहसान उलग को? आप जानते हैं? नहीं जानते? आप जानते हैं? आप जानते हैं? कोई नहीं जानते? कोई नहीं जानता? नहीं, हम नहीं जानते एहसान को। अच्छा, हम नहीं जानते। यानी आतंकियों का संहार शुरू हुआ तो आतंकियों को पड़ोसी भी पहचानने से इनकार कर रहे हैं, जबकि जमीन पर टेरर की कमाई का जर्रा जर्रा बिखरा पड़ा है। जहाँ तक आप नजर पसारेंगे वहाँ तक ये एहसान उलग का जो आवाज है वो एक एक ईंट आपको बिखरी नजर आएगी। पीएम मोदी ने जिस तरीके से मैसेज दिया था और उसके बाद से अब ये तस्वीर है। देखिए पहली बार जम्मू कश्मीर में ऐसा देखने को सामने आया है कि जो आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उन पर इस तरीके की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। कुल मिलाकर आतंक के सर्वनाश की शुरुआत हो चुकी है। अभी घर मिट्टी में मिले हैं, जल्द ही एक एक दहशतगर्द का विकेट गिराया जाएगा। एक तरफ आतंकियों के घर मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ आतंक की एक एक अड्डे पर छापेमारी चल रही है। जमीन से लेकर आसमान तक जाबाज यहां मोर्चे पर डटे हैं और तलाश जारी है। जो जहां मिल रहा है वहीं पर उसका इलाज हो रहा है। जल्द ही पहलगाम हमले का एक एक शैतान या तो शिकंजे में होगा, नहीं तो जहन्नुम में। जरा इन 5 तस्वीरों को देखिए। ऑपरेशन पंच प्रहार के तहत सुरक्षा बलों ने आतंक के अंधकार पर 5 दिशाओं से यहां प्रहार किया है। कल से ही घर घर तलाशी अभियान चल रही है तो आज भी मोर्चे पर हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। पहलगाम से निकलने के हर रास्ते पर नाकाबंदी है ताकि भागने का कोई भी रास्ता न बचे। ऑपरेशन अब भी जारी है और हर घर हर गली में तलाशी का अभियान बिजली की गति से दौड़ रहा है। अब तक अनंतनाग जिले में 175 संदिग्ध हिरासत में किए गए। नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोशिश चल रही है। CRPF और JK पुलिस इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है।
तो दूसरी तरफ सेना के हेलीकॉप्टरों की गर्जना आसमान को चीरती हुई गूंज रही है। धरती से आकाश तक घाटी में मोर्चे सज चुके हैं और हर जाबाज दुश्मन पर गिद्ध दृष्टि जमाए हुए है। आतंक के हर छिपे नापाक मंसूबों को तलाश कर नेस्तनाबूद किया जा रहा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तनावपूर्ण माहौल के बीच आज योगी ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को भी संदेश दे दिया कि ये नया भारत है, किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है। नया भारत, ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। मैसेज क्लियर है, पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जो गुनाह आतंकियों को पनाह देने वाली पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने की, उसका माकूल जवाब मिलेगा, डंके की चोट पर मिलेगा। रोक सको तो रोक लो। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज नया भारत तैयार है। शहबाज शरीफ को योगी आदित्यनाथ की खुली चुनौती पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। योगी जब जब पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोलते हैं, वहाँ की आवाम बड़े गौर से सुनती है। इससे पहले भी योगी पाकिस्तान को सभ्य समाज के लिए कैंसर बता चुके हैं। पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन की पिक्चर क्लियर है। योगी मैसेज दे चुके हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है। वहीं अखिलेश यादव के पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के घर वालों से ना मिलने जाने पर अब उत्तर प्रदेश में सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई है। लखनऊ में बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाकर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और बीजेपी की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बड़ी सी तस्वीर के साथ उन पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया गया है। ये पोस्टर बीजेपी के युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी ने लगवाया है। पोस्टर में लिखा है कि शर्म करो अखिलेश यादव जी, खूंखार अपराधी मुख्तार अंसारी की मौत पर संवेदनाएं, लेकिन आतंकी हमले में मारे गए हिंदू युवक शुभम द्विवेदी के घर जाने में खत्म हो गई भावनाएं। और पोस्टर में अखिलेश यादव पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया गया और लिखा कि फर्क है साफ शायद, आतंकियों से रिश्ता है खास, हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों, पूछता है हिंदू समाज। बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ ये पोस्टर उनके उस बयान के बाद लगवाया जिसमें उन्होंने पहलगाम हमले में मारे गए शुभम के घर वालों से रिश्ता न होने पर मिलने जाने से इनकार कर दिया था। हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं तो अपने पार्टी के लोगों से कहूंगा कि ऐसी घटना में जरूर पहुंच। दरअसल मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके संवेदना जताई थी और सरकार पर बदले की राजनीति का बड़ा आरोप लगाया था, जिसके बाद अब पहलगाम हमले में मारे गए शुभम के घर वालों से ना मिलने पर बीजेपी उन्हें घेरने की कोशिश में जुट गई है और इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है, तो वहीं बिहार में इसे लेकर पोस्टर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। आरजेडी ने पोस्टर जारी करके प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है और पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगाए गए इस पोस्टर में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और बिहार से सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है। ये पोस्टर आरजेडी की नेता संजू कोहली की तरफ से लगवाया गया है। पोस्टर में एक तरफ महागठबंधन की ओर से निकाले गए कैंडल मार्च की फोटो दिखाई दे रही है, जिसमें तेजस्वी यादव और आरजेडी के दूसरे नेता भी शामिल है। तेजस्वी यादव की कैंडल मार्च के साथ फोटो के सामने पोस्टर में लिखा है कि एक तरफ देश मातम मना रहा है, इससे ठीक दूसरी तरफ पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की रैली के दौरान की एक फोटो दिखाई गई है। मोदी और नीतीश की फोटो के साथ लिखा है, दूसरी तरफ रैली, जनता सब कुछ याद रखेगी। वहीं पीएम मोदी और सीएम नीतीश की फोटो के ठीक नीचे लाल रंग से लिखा गया है कि आतंकियों को जवाब दीजिए, जनता आपके साथ है। दरअसल बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है और आरजेडी बीजेपी और जेडीयू को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। दाना पानी के लिए हिंदुस्तान पर निर्भर पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। देश के तमाम व्यापार संगठन ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान से किसी भी तरह के व्यापार पर तत्काल रोक लगाई जाए। अब तक पाकिस्तान पानी के लिए मोहताज था, अब न खाने को चावल मिलेगा न आटा। प्याज, लहसुन और आलू के लिए पाकिस्तान तरस जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के व्यापारी आतंकवाद के विरोध में सड़कों पर उतर चुके हैं। दिल्ली में व्यापारिक संगठनों ने फैसला किया, जिसकी आवाज देश के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। भारत से पाकिस्तान में तिलहन, कपास, कपड़ा, चाय, कॉफी, मसाले, फार्मास्यूटिकल, दवाइयाँ, फल, सब्जियाँ, तमाम तरह का सामान पाकिस्तान को जाता है कि पाकिस्तान के साथ सभी तरह का व्यापार बंद कर दीजिए, ना तो पाकिस्तान से कुछ आयात कीजिए ना निर्यात कीजिए।
पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान खाने पीने की चीजों के लिए भारत पर निर्भर है। भारत पाकिस्तान को मिर्च, हल्दी और जीरा एक्सपोर्ट करता है। बिरयानी के लिए बासमती चावल एक्सपोर्ट होता है। आम, केला और दूसरे मौसमी फल भी भारत से पाकिस्तान एक्सपोर्ट किए जाते हैं। प्याज, लहसुन और आलू भी पाकिस्तान भेजे जाते हैं। असम और दार्जिलिंग में पैदा होने वाली चाय को भी खूब चाव से पाकिस्तान के लोग चुस्कियां लेकर पीते हैं। यानी पाकिस्तानी आवाम जो कि पूरी तरह से भारत के फल सब्जियों पर निर्भर है, जल्द ही व्यापार बंद होने के बाद मुल्क में हाहाकार मच जाएगा। चावल, दाल और मसाले मांगने वाला पाकिस्तान खाने पीने को मोहताज हो जाएगा। हिंदुस्तान की सरजमी पर पाकिस्तानियों का क्या काम? अब इन्हीं सवालों के बाद यूपी से गुजरात तक पाकिस्तानियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट अब शुरू हो चुका है। चुन चुन कर एक पाकिस्तानी को अपने देश लौटना होगा, जिसकी लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आदेश दे चुके हैं कि 48 घंटे के भीतर एक भी पाकिस्तानी नागरिक दिखना नहीं चाहिए। क्योंकि आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए योगी आदित्यनाथ बेहद आक्रामक अंदाज में हैं। ये उन पाकिस्तानियों के लिए वार्निंग है जो किसी तरह वीजा पर उत्तर प्रदेश आ गए। अब उन सब की लिस्ट योगी आदित्यनाथ के पास है। इसके साथ ही यूपी में पाकिस्तानियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। 48 घंटे में यूपी छोड़ने की सख्त चेतावनी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया, यूपी में 1500 पाकिस्तानी सबको वापस भेजने की तैयारी करो। सिर्फ वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिक ही नहीं, बल्कि पड़ोसी मुल्क से तारों के नीचे से आए घुसपैठियों के खिलाफ भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में देर रात पुलिस ने कई इलाकों में छापेमारी की और बड़ी संख्या में विदेशियों को हिरासत में लिया। इनमें ज्यादातर बांग्लादेशी है। अहमदाबाद में 457 और सूरत में कई लोगों को पकड़ा गया है। फिलहाल इन सभी से पूछताछ की जा रही है। जानकारी करी गई, यहाँ पर टूरिस्ट वीजा पर 8 लोग लखनऊ में पाए गए थे। उन सभी से वार्ता करके उनकी स्टैंपिंग करके उनको यहाँ से वापस पाकिस्तान पहुँचने के लिए भेज दिया गया है। वो दिए गए टाइम लिमिट में यहाँ से पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। इलीगल बांग्लादेशी जो गैर कायदेसर अलग अलग रास्ते से इंडिया में आके रह रहे थे, बड़ी संख्या में पुलिस ने आज इस पूरे तालाब के आसपास कॉम्बिंग की और उस कॉम्बिंग के दरमियान हमें 457 जितने शंकास्पद बांग्लादेशी नागरिक मिले हैं। उनकी अभी पूछपरछ चालू है। इस एक्शन का असर ये हुआ कि अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानियों की भीड़ जुटने लगी। हिंदुस्तान से खदेड़ने के बाद ये अपने मुल्क लौट रहे हैं, क्योंकि इनके पास सिर्फ 48 घंटे का वक्त बचा है। पाकिस्तानियों के खिलाफ भारत ने दरवाजे बंद किए तो होटल कारोबारियों ने भी पाकिस्तानी नॉट अलाउड के बोर्ड लगा दिए। खबर यूपी के आगरा से सामने आई है। तस्वीरें हैं होटलों के बाहर लगे पोस्टर्स को गौर से देखिए, जिन पर लिखा है पाकिस्तानी नॉट अलाउड। ये पोस्टर ताजमहल के पास ताजगंज इलाके के होटलों रेस्टोरेंट में भी लगाए गए हैं। पहलगाम का गुस्सा कारोबारी कुछ यूं निकाल रहे हैं। तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से घिनौने काम को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक हमारे यहाँ पर हम लोगों ने एक एसोसिएशन ने डिसाइड किया है कि जितने भी हमारे होटल हैं, व्यवसाय की जगह हैं, गेस्ट हाउस हैं, उसके अंदर पाकिस्तानियों को हम रुकने नहीं देंगे। आगरा के स्थानीय कारोबारी पहलगाम हमले के बाद गुस्से में हैं और पूरे आगरा के होटल गेस्ट हाउसों से पाकिस्तानियों को आउट करने की मुहिम चल रही है। पाकिस्तान की शुमाइला उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मिस्ट्री वुमेन बन गई है। फर्जी दस्तावेजों से बरेली में शिक्षक की नौकरी हासिल करने वाली शुमाइला अब कहां है कोई भी नहीं जानता है। 7 अप्रैल 2015 को उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए नौकरी हासिल की। 17 जनवरी को LIU को खबर मिली तो FIR दर्ज की गई। लेकिन अब पहलगाम हमले के बाद शुमाइला पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन गई है। कौन थी शुमाइला? भारत आने का क्या मकसद था? पाकिस्तानी महिला बरेली में टीचर कैसे बनी? और अब पाकिस्तानी शुमाइला कहां छिपी है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब ना तो अभी पुलिस के पास है और ना ही खुफिया एजेंसियों के पास। पाक राष्ट्रपिता शहनाज शाहिद जो 24/3/2025 को जनपद बरेली में इन्होंने अपना आगमन रिपोर्ट किया था। LIU ऑफिस में इनका पंजीकरण किया गया है। इनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो खो जाने के कारण GRP में इनके द्वारा गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी। यानी अब पुलिस भी इस पहेली में उलझी है कि शुमाइला कैसे मिस्ट्री वुमन बन गई और उसकी करंट लोकेशन क्या है। साथ ही एजेंसियां उसकी हिस्ट्री भी खंगाल रही है कि पाकिस्तान से भारत वो कब आई थी, भारत में सरकारी टीचर कैसे बनी शुमाइला, भारत में किसने उसकी मदद की और अब शुमाइला कहां छिपी है। इन सवालों के जवाब में पुलिस कड़ियों से कड़ियां जोड़ रही है, क्योंकि शुमाइला के भारत में शादी की भी खबर है। पहलगाम आतंकी हमले का विरोध पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। नेपाल और ऑस्ट्रेलिया में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया तो वहीं पाकिस्तान के खिलाफ अपने गुस्से का भी इजहार किया। तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की है, जहां सैकड़ों की संख्या में भारतीय समुदाय के लोग जुटे और हिंदू लाइव्स मैटर जैसे नारे लगाए।
लोगों ने हाथों में भारत का तिरंगा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें कुछ के हाथ में पोस्टर भी था जिसमें पाकिस्तान स्टॉप टेररिज्म और हिंदू लाइव्स मैटर जैसे स्लोगन लिखे हुए थे। इस दौरान पहलगाम आतंकी हमले की तस्वीर भी देखी गई, जिसमें महिला पर्यटक पति की लाश के पास बैठी थी। पहलगाम आतंकी हमले में नेपाल के एक नागरिक की भी हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में काठमांडू में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास के पास लोग एकजुट हुए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में पोस्टर भी था जिसमें सुदीप न्योपाने की फोटो लगी हुई थी और पोस्टर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ लोगों का आक्रोश साफ दिख रहा था। नेपाल के लोग सुदीप के लिए इंसाफ मांग रहे थे और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए काठमांडू में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। नेपाली मार्ने पाइदैन, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार पूरी तरह से एक्शन में है, जिसका डर अब पाकिस्तान में भी दिख रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर अपने परिवार को देश से बाहर भेज चुका है। वहीं पाकिस्तानी फौज को पूरी तरह से अलर्ट रहने का हुक्म भी वो दे चुका है। मुनीर की फौज में खौफ की ये तस्वीर गवाही है। पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तान की सेना का मूवमेंट सरहद की ओर है। पहाड़ पर चढ़ाई हो रही है, लेकिन जहन में खौफ अभी भी जिंदा है। सिर्फ जमीन पर ही नहीं, पाकिस्तान के आसमान में भी डर का माहौल है। फाइटर जेट से पाकिस्तानी वायुसेना अभ्यास कर रहे हैं और हथियारों की मारक क्षमता परख रहे हैं। आसमान में फाइटर जेट तो जमीन पर आर्मरी मूवमेंट भी शुरू हो चुका है। दावा है पाकिस्तान पूरी तरह से घबरा चुका है, हलक में जान है, लेकिन युद्ध के लिए मुनीर की फौज अभी से इंतजाम में जुट गई है। ये डर नहीं तो और क्या है। पाकिस्तान हर मोर्चे पर खुद को बचाने के लिए एक एक हथियार जुटा रहा है, जिसकी तस्वीर भी वायरल हो रही है। पहलगाम में आतंकी हमले के बदले से पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। चाहे पाकिस्तान की लाइफलाइन पर चोट हो या फिर वीजा रद्द करने का फैसला, इस बौखलाहट में शहबाज शरीफ अब गीदड़ भभकी भी देने लगे हैं। हिंदुस्तान के एक्शन से टेंशन में आ चुका है पाकिस्तान, गीदड़ भभकी दे रहा है। वजीर आजम पाकिस्तानी फौज को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि शहबाज को डर है हिंदुस्तान के अचानक हमले में जब तक संभलने का मौका मिलेगा, आधा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। इसी डर से पाकिस्तान की सड़कों पर भी अब भारी सैन्य उपकरणों की चहलकदमी शुरू हो गई है। आतंकी हमले के बाद बैकफुट पर आ चुका मुट्ठी भर पाकिस्तान खुद को मजबूत साबित करने पर तुला है। हिंदुस्तान के महज कुछ एक्शन स्टेप से पूरी तरह से बौखला चुका है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ युद्ध के लिए खुद को तैयार बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे, पानी रोकने जैसे कदम का जवाब देंगे, किसी भी हमले का मजबूती से सामना करेंगे। किसी को भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। लेकिन इस गीदड़ भभकी के बीच जब शहबाज शरीफ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो पहलगाम हमले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की भी बात कही। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान समझ चुका है कि 27 लोगों की निर्मम हत्या का बदला भयानक होगा और इसी भय में पाकिस्तान कभी गीदड़ भभकी तो कभी आतंकी हमले की निष्पक्ष जांच का भरोसा देकर भारत के सामने रहम की भीख मांग रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोग पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लंदन में भारतीयों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी दूतावास के एक अधिकारी की एक शर्मनाक करतूत सामने आई है, जिसमें पाकिस्तानी दूतावास का अधिकारी कर्नल तैमूर राहत भारतीय प्रदर्शनकारियों पर सिर कलम करने का इशारा करता हुआ दिखाई दिया। दरअसल लंदन में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग जमा हो गए थे, जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तभी पाकिस्तानी दूतावास का अधिकारी कर्नल तैमूर राहत दूतावास की बालकनी में आया। इस दौरान उसके हाथ में भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर रहे अभिनंदन की चाय के साथ एक तस्वीर थी, जिस पर चाय इज फैंटास्टिक लिखा था। पाकिस्तानी राजनयिक कर्नल तैमूर राहत पहले तो बार बार अभिनंदन की तस्वीर दिखाने लगा और प्रदर्शनकारी भारतीयों को इशारों ही इशारों में गर्दन काटने की गीदड़ भभकी देने लगा। पाकिस्तानी दूतावास के बेशर्म अधिकारी की हरकत को वहां मौजूद लोगों ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके वायरल होने के बाद पाकिस्तान की हर तरफ आलोचना हो रही है। पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी की इस शर्मनाक हरकत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो आतंकियों का कितना बड़ा समर्थक है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से भारत का बड़ा हथियार बन गया है। एक तरफ पाकिस्तानी चिल्ला रहे हैं कि पानी कम हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ वाटर बम फूट पड़ा है। ये पानी है, आम इंसानों के लिए पानी, लेकिन एक देश तौर पर भारत के लिए बड़ा हथियार, जिसकी धार से अब वाटर बम बनकर पाकिस्तान पर फूट रही है।
ये तस्वीरें पाकिस्तान के एक टूरिस्ट ने शेयर की हैं, जिसके जरिए दावा किया गया है कि भारत ने उरी बांध से अचानक बहुत ज्यादा पानी छोड़ दिया। यानी पानी अगर हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया तो आधा पाकिस्तान सूखे और अकाल से तड़पेगा और आधे पाकिस्तान में सैलाब आतंक का सर्वनाश करेगा। दरअसल जिस उरी बांध से पानी छोड़े जाने का दावा किया जा रहा है वो झेलम नदी पर बना है, यानी झेलम में बाढ़ आई तो पाकिस्तान इस सैलाब को झेल नहीं पाएंगे। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद किस तरह से पाकिस्तान परेशान है और इन सब के बीच लगातार हम एक एक अपडेट आपको दे रहे हैं। इस सब के बीच आसिम मुनीर कजाकिस्तान में विदेश मंत्री के साथ बैठक करते हुए दिखाए। पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट देखिए। क्योंकि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ हैं, लेकिन आर्मी चीफ मुनीर कजाकिस्तान जाता है और विदेश मंत्रालय के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा करता है। यानी पाकिस्तान के एग्रीकल्चर, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट समेत तमाम मुद्दों पर मुनीर फैसले ले रहा है, विदेश मंत्री के साथ मिलकर रणनीति तय कर रहा है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान में शहबाज की क्या हैसियत रह गई, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आसिम मुनीर ने एक कार्यक्रम में 2 राष्ट्र सिद्धांत पर बयान दिया था। इस दौरान शहबाज शरीफ भी मौजूद रहे, यानी मुनीर का अग्रेशन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर भारी पड़ रहा है। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्ती दिखाई, कड़े एक्शन लिए, उसके बाद क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान में अब सिर्फ मुनीर की चलेगी या फिर अब पाकिस्तान की कमान मुनीर संभालने वाला है? पहलगाम हमले के बाद भारत एक्शन मोड में है और अब पाकिस्तान को बदले का डर सता रहा है। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक वाला डर सता रहा है और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर रात भर फायरिंग हुई। भारत की कार्रवाई के खौफ में पाकिस्तानी वायुसेना रात भर अलर्ट मोड पर रही। रात भर लड़ाकू यहां पर विमान जो है उड़ान भरते रहे, तो वहीं बॉर्डर पर पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू गरजते भी रहे। भारत के एक्शन के डर से पाक अधिकारी ठीक से सो भी नहीं पा रहे, तो वहीं पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने हर मंत्रालय में कंट्रोल रूम तैयार किया है। सेना के जवानों को 24 घंटे बंकरों में रहने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा सभी जवानों अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और साथ ही साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेना बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान ने दक्षिणी क्षेत्र में विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। दक्षिणी क्षेत्रों में आपको बता दें J-10C विजुरस ड्रैगन, वहीं JF-17 थंडर्स और F-16 फॉल्कन की भी तैनाती यहां पर कर दी गई है। तो देखिए किस तरह से एक तरफ आतंकवाद पर वार है तो वहीं दूसरी तरफ उनकी सोच पर प्रहार है। अब तो पीओके को भी भारत में मिलाने की मांग उठने लगी है, जबकि केंद्रीय मंत्री एक एक आंसू के बदले की बात कहते दिख रहे हैं। पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान में मिला दो। एक एक आंसू का बदला होगा, एक एक आंसू का बदला और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में मिलाने की मांग। ये दो बयान कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि भारतीय सेना जो तैयारियां कर रही है उन्हें देखकर पाकिस्तान खौफ में है। एलओसी पर बंकर बनाए जा रहे हैं। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान की तस्दीक है। तो क्या माना जाए एलओसी वापस लेने की तैयारी है? आप दुर्गा माता के भक्त हो, हमें पता है। दुर्गा माता को याद करो। अभी पाकिस्तान के ऊपर जो हमला करना है, जो भी करना है आप आगे करो। आज पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाना है, समझौता का समय नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देना है। इसीलिए आप आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ में रहेंगे। 140 करोड़ भारतीय वासियों आपके साथ है। पीओके को पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान में मिला दो। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री का बयान भी बॉर्डर पर कुछ बड़ा होने का इशारा कर रहा है। जो पीड़ित परिवार के उनके जो आंसू हैं, एक एक आंसू का बदला होगा। ऐसे आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा। यानी एक तरफ सीमा पार आतंकी अड्डों पर प्रहार की तैयारी है, तो दूसरी तरफ पीओके को भारत में मिलाने की उठती मांग। जल्दी बॉर्डर पर कुछ बड़ा होने का इशारा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद जहां देश भर में गुस्से का माहौल है, तो वहीं भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान भी घबराया हुआ है और इंडियन आर्मी और भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के इस डर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। और पाकिस्तान के इस डर की वजह ये वीडियो है, जिसमें भारतीय सैनिक वॉर एक्सरसाइज करते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय सेना का ये युद्धाभ्यास पाकिस्तान को सीधा संदेश है कि पहलगाम हमले के बाद भारत चुप नहीं बैठेगा। अब आतंकियों को पनाहगारों पर जहन्नुम का रास्ता दिखाया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही सेना हाई अलर्ट पर है और पाकिस्तान से युद्ध की तैयारियों को देखते हुए युद्धाभ्यास कर रही है। और सैनिकों के युद्धाभ्यास का ये वीडियो भारतीय सेना ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से जारी किया है।
जिसमें सेना के जवान पैराशूट के जरिए लड़ाकू विमानों से जमीन कूदते हुए और हमले की ड्रिल करते हुए दिखाई दिए। वहीं भारतीय नौसेना भी पाकिस्तान के साथ युद्ध को लेकर तैयार है। नौसेना ने अपनी आधिकारिक एक सैंडल से समंदर में एक साथ गश्त करते 4 युद्धपोतों की तस्वीर साझा की और संदेश दिया कि नौसेना किसी भी हालात से निपटने के लिए हर समय तैयार है। सरकार के निर्देशों के बाद अब भारत में आए पाकिस्तानी नागरिक अपने अपने मुल्क लौटने लगे हैं। अटारी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानियों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। जो लोग अपने परिवारों से यहां मिलने पहुंचे थे, उन्हें अब लौटना पड़ रहा है। भारत छोड़ पाकिस्तान लौट रहे नागरिक परेशान हैं। एक बुजुर्ग जो भारत में अपनी बेटियों से मिलने आए थे, अब उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। हमारी तो अभी टिकट भी नहीं हो रही थी, हम तो बाय एयर पहुंचे हैं यहाँ रश की वजह से। हुकूमत ने अगर कोई ऐलान किया भी है तो हमारे लिए तो नहीं किया, इसमें तो हजारों आदमी हो गए मेरे भाई। आंखों में आंसू हैं क्योंकि इन्हें अपनों से बिछड़ने का गम है। ये अपने बच्चों के साथ कुछ पल बिताने आए थे, लेकिन ISI की करतूतों के चलते इन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। दिल नहीं कर रहा बच्चों को छोड़ने को दिल नहीं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दिल लेकर आप जा रहे हो यहाँ से। वो भी अपनी बीवी को यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ मैं, बच्ची के पास। पाकिस्तान से आए नागरिक भले ही लौट रहे हों, लेकिन इन्हें अब भी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा और ये अपने परिवारों से फिर से मिल पाएंगे। इसलिए सरकार से मुद्दों को सुलझाने की अपील कर रहे हैं। हम तो यही अपील करेंगे दोनों सरकारों को कि भाई बैठ के कोई एक टेबल के बैठ के ऐसा कोई मकसद है हिसाब किताब बनाए जिसमें मकसद है मसला हल करे। कभी के वहाँ का वाक़या होता है, कभी यहाँ का होता है। ये कौन कर रहा है, ये तो परमात्मा को इल्म। सरकार के निर्देश के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है और ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शादी के बाद पाकिस्तान से विजिटर वीजा पर आई एक महिला ने PM मोदी से गुहार लगाई है। महिला ने कहा कि भले ही वो पाकिस्तान की बेटी है, लेकिन वो बहू हिंदुस्तान की है। ऐसे में वो अपने पति के साथ बुलंदशहर में ही रहना चाहती है। दरअसल पाकिस्तान की मरियम महमूद की 2022 में बुलंदशहर में रहने वाले आमिर से निकाह हुआ था। इस बीच मरियम ने कई बार वीजा के लिए आवेदन किया, लेकिन वीजा नहीं मिलने के कारण वो 3 साल तक भारत नहीं आ पाई। फरवरी में ही मरियम विजिटर वीजा पर भारत आई थी, लेकिन पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव है। सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में मरियम को भी वापस जाना होगा। मरियम ने PM मोदी से भारत में रहने की गुहार लगाई है। 3 साल पहले हमारी शादी हुई थी और मेरा वीज़ा 2 साल बाद जाके अब लगा था, 2 माह पहले, और मैं बहुत मुश्किलों के बाद यहाँ आई थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे एकदम से यूँ जाना पड़ेगा। मैं जाना भी नहीं चाहती, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में उबाल है। लोगों में गुस्सा है। पूरा देश प्रदर्शन कर आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। बिहार के बाढ़ में भी पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए लोगों ने यहां सड़क पर पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान के PM शहबाज की फोटो चिपका दी, जिसके बाद उसके ऊपर गाड़ियां चलवाई, पैरों से कुचला। कुछ लोगों ने नाले से कीचड़ निकालकर पाकिस्तानी झंडे पर डाल दिया। और राजस्थान के राजगढ़ में मुस्लिम समाज के लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुस्लिम समाज के लोगों ने जामा मस्जिद के सामने पाकिस्तान का पुतला दहन किया। पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजस्थान के चुरू में स्कूल बच्चों ने पहलगाम हमले के विरोध में रैली निकाली। रैली के जरिए स्कूली छात्रों ने पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजस्थान के बालोतरा में भी आतंकी हमले के खिलाफ लोगों का आक्रोश दिखाई दिया। गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट पर हुए हमले के बाद सुरक्षा बलों के जवान घाटी में यहां पर चप्पे चप्पे पर आतंकियों की तलाश कर रहे हैं और इसी बीच पहलगाम में आतंकियों की क्रूरता का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें आतंकी पर्यटकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। और वीडियो में दिखाई दिया कि घाटी में पर्यटक घूम रहे हैं, तभी अचानक एक आतंकी ने एक पर्यटक पर राइफल तानी और उसे गोलियों से भून दिया। आतंकी गोली लगने के बाद पर्यटक जमीन पर गिरता हुआ दिखाई दिया और इसके बाद आतंकियों ने पर्यटकों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। आतंकियों की ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। आतंकियों की फायरिंग के बाद घोड़े पर सवार लोग भागने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए।
इस दौरान गोलियों की आवाज के बीच एक कश्मीरी युवक एक पर्यटक के बच्चे को गोद में उठाकर उसकी जान बचाता हुआ दिखाई दिया। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ एक्शन और भी ज्यादा तेज हो गया है। आतंकियों के एनकाउंटर के बीच उन्हें पनाह देने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है और इसी बीच कुलगाम में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पिस्टल, मैगजीन और कारतूस भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि दोनों लश्कर के ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। इन्हें कुलगाम में टारगेट किलिंग का जिम्मा मिला था। वहीं दोनों समय रहते सुरक्षा बलों ने यहां पर दोनों को पकड़ लिया है, जिससे बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई है। पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने टूरिस्ट को निशाना बनाकर उनकी हत्या की, उससे पूरे देश में गुस्से का माहौल है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हिंदू महिलाओं ने हाथ में तलवार लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। हिंदू महिलाएं नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठ गई और उन्होंने आतंकियों के साथ पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए घर में घुसकर सबक सिखाने की बात कही। हाथों में तलवार लेकर निकली महिलाओं ने पहलगाम में पर्यटकों की हत्या करने वालों को नस्तनाबूद करने की मांग की और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वो चूड़ियां पहन ले। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने आतंकवाद का पुतला भी फूंका और फिर उस पर तलवार से वार किया। आतंकवाद का पुतला दहन करने के बाद इन महिलाओं ने मोदी सरकार से मांग की कि अब आतंकियों और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला देना चाहिए। अब यही चाहते हैं कि उनको सजा दी जाए। न्याय चाहता हमारा 27 का मारा है और हम 100 को खत्म करना चाहते हैं। मेरी प्रधानमंत्री जी से यही अपील है, मोदी जी से, योगी जी से, कि जो भी देश के अंदर छुपे हुए गद्दार हैं उन्हें भी चुन चुन के मारना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बॉर्डर से सटे गांव में खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। लोगों को डर है कि कभी भी यहां पर फायरिंग हो सकती है और ऐसे में स्थानीय लोगों ने अपने अपने बंकरों को भी तैयार कर लिया है ताकि युद्ध जैसे हालात होने पर ग्रामीण इन बंकर्स में खुद को सुरक्षित रख पाए। भारतीय सेना के साथ साथ बॉर्डर से सटे गांव ने भी युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। तस्वीरें पुंछ के करमारा गांव की है, जहां लोगों ने अपने अपने बंकर्स की साफ सफाई करना और रहने का पूरा इंतजाम करना शुरू कर दिया है। जिन जो पुराने जो बनाए गए थे बंकर, उन बंकरों से लोग दूर भाग गए थे या बंकरों का पता भी नहीं था, लेकिन अब फिर से साफ सफाई चल रही है। फिर से एक डर चल रहा है कि कहीं दोबारा से कहीं फायरिंग ना हो और फिर से हम जो है अपनी जानें बचाने के लिए जो है इन बंकरों में दोबारा से जाना पड़े। क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर स्थानीय लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं। लोगों का कहना है कि वो भारतीय सेना के साथ है और पाकिस्तान को करारा जवाब मिलना चाहिए। ये काराना हरकत पाकिस्तान ने की है, उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। हम जो बॉर्डर के लोग हैं, हम अपनी फौज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम इनके साथ रहेंगे। दरअसल ये इलाका बॉर्डर से सटा हुआ है। पहले भी इस इलाके में लगातार फायरिंग होती थी, जिसके बाद सरकार ने लोगों की सुरक्षा के लिए बंकर्स बनाए थे, लेकिन लंबे वक्त से बंकर खाली थी। अब तनाव के बीच लोगों ने बंकर्स की साफ सफाई करनी शुरू कर दी और इसे रहने लायक बना दिया। तो ये गवर्नमेंट ने हमें बंकर दिए, इसके हमें बहुत बड़े फायदे हैं। पहले भी शेलिंग होती थी, यहाँ ये बॉर्डर का एरिया है तो उसमें हम रहते थे, लेकिन हमें आज भी हमने जब से ये हम घटना हुई है उसके बाद हमने अपने मोर्चों को तैयार कर लिया है, बिस्तर वगैरह डाल दिए। अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं या फिर फायरिंग होती है तो लोग यहाँ खुद के साथ साथ अपने परिवार को सुरक्षित रख सकेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राजस्थान से सटे भारत पाकिस्तान सीमा पर भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बीएसएफ और राजस्थान पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर और भी ज्यादा सख्त कर दिया है, जिन्हें परखने के लिए बीएसएफ के आईजी मौके पर पहुंचे। अब बुलंद इरादे हैं मेरे, अभी और आसमां बाकी है, अभी मैं कैसे थक सकता हूँ, तन पर मेरे खाकी है। बॉर्डर पर लगातार 24 घंटे भारतीय जवान गश्त कर रहे हैं। इसके साथ ही पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। वहीं ड्रोन और नाइट विजन जैसे तकनीकी उपकरणों से निगरानी को और प्रभावी बनाया गया है। हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है, जिससे किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके, जिसका निरीक्षण करने खुद बीएसएफ के आईजी पहुंचे और जवानों को कविता सुनाकर उनका हौसला बढ़ाया। करें निर्भय हो विचरण, यह मुझको स्वीकार नहीं। राष्ट्रद्रोही और गद्दारों को जीवन का अधिकार नहीं। पहलगाम आतंकी हमले के राजस्थान में पाकिस्तान से सटे इलाकों और बॉर्डर चौकसी बढ़ाई गई है। इसी बीच राजस्थान से सटी पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा बल भी पूरी तरह सतर्क है और पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का जवाब देने के लिए भारतीय जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। और अब आपको नेपाल से आए मदरसे की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर दावा किया जा रहा है कि पढ़ाई की जगह मुस्लिम बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही थी और इसके लिए बाकायदा 4 दीवारी के अंदर ग्राउंड भी बनाया गया है।
ये वही मदरसा है जिसमें बच्चे पढ़ने गए, लेकिन यहाँ बच्चों को लाइन में खड़ा करवाकर ट्रेनिंग दी जा रही है, लेफ्ट राइट करवाया जा रहा है और मदरसा के मौलवी फिट रहने का गुर सिखा रहे हैं। नेपाल का ये वीडियो रोहताहट के राजपुर का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है मदरसे में पढ़ाई छोड़कर तमाम एक्टिविटी हो रही है और बच्चों को आतंक का पाठ पढ़ाया जा रहा है। हालांकि जी मीडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन नेपाल के लोग इस तरह की एक्टिविटी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है मस्जिदों और मदरसों का नियमित निरीक्षण होना चाहिए, नहीं तो नेपाल के मदरसे आतंकवादी फैक्ट्री में बदल जाएंगे। दवातुल मदरसे पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। नेपाल के स्थानीय लोग मदरसे में बच्चों की शारीरिक शिक्षा को आतंकवाद की ट्रेनिंग से जोड़ रहे हैं और इस तरह के मदरसे को बंद करने की मांग कर रहे हैं।